गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंघल क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 72 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंच सके जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं। और अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन फेस टू फेस या फिर लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस, वहाँ पर आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या लिखा हुआ है। हेमंत एंड हीरा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5, 3/5 एंड 2/5, यानी कि 3:2 है इनका रेशियोज। ठीक है, दे एडमिट हिताशी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020। एक नए पार्टनर को हिताशी को ऐड करते हैं। देखिए बैलेंस शीट में क्या दिए हुए हैं, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल दिए हैं दोनों पार्टनर्स के और करंट भी दिए हैं दोनों पार्टनर्स के। तो इससे एक बात पता चलती है कि हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही बनाने पड़ेंगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैश एट बैंक, डेटर्स दिए हुए हैं, पेटेंट्स दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, फिक्स एसेट्स दी हुई है और साथ में गुडविल भी दी हुई है। फाइनल नीचे देखिए एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% डेटर्स पे मेंटेन करने हैं हमें। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 है जो पहले नहीं था। एक्रूड इनकम है 4500 की जो इस साल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और हेमंत जो है इन्वेस्टमेंट लेके चला गया 18,000 में। और नीचे बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का है 4:3:2 और हिताशी विल ब्रिंग इन 60,000 एज कैपिटल बाय चेक। ठीक है, नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है वो भी चेक से। आगे लिखते हैं हिताशी इज टू पेड एन अमाउंट इक्वल टू हर शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर 90,000, 78,000 एंड 75,000। क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकाल कर हमें नहीं दे रखी, लेकिन एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, उसके ट्वाइस कर हमें गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, आगे बोलते हैं हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय हेमंत एंड हीरा। जितने गुडविल पार्टनर्स को मिली है उसमें से हाफ जो है दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। क्या क्या करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट को रब करके इस तरफ जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे। लिमिटेड स्पेस है तो ऐसे ही काम हमें करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के अंदर जितने भी फॉर्मेट्स है, कौन सा फॉर्मेट किसका बनेगा उसको हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हम इस वाले को बनाने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारा बनने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लीजिए, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बुक में रख देता हूं नीचे। ठीक है भाई, यहां पर डाल दिया, देखिए हमने पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, यहां पर हम क्या बनाने वाले हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। नीचे हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ये वाला बनेगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बनाएंगे हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं एक बार क्या क्या है क्वेश्चन में। इन पार्टनर्स के नाम है हेमंत, हीरा एंड हिताशी। हेमंत और हीरा तो पुराने पार्टनर्स हैं, तो यहाँ लिख देते हैं हेमंत, नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले हेमंत और हीरा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं दोबारा से हेमंत एंड हीरा। ठीक है भाई, और यहां पर हम लिखते हैं हेमंत, हीरा एंड हिताशी। वैसे देखा जाए तो एक चीज क्वेश्चन के अंदर हमें करके देखनी है, क्या कि ऊपर वाले पार्टनर्स में एक कॉलम हमने कम कराया, तो इसमें एक कॉलम हम ऐड कर लेते हैं। पार्टनर्स 3 है ना, बाय मिस्टेक एक कॉलम यहाँ कम रह गया, तो यहाँ पर हम देखिए एक कॉलम जोड़ लेते हैं, हेमंत, हीरा और हिताशी। ये लीजिए, हम एक कॉलम एक्सेस इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो यह हो गया हमारा हेमंत, हीरा, हिताशी। फिर यहाँ पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर हेमंत, हीरा एंड हिताशी। ये लीजिए, ये हमने ऐड कर दिया। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये लीजिए हेमंत, हीरा एंड हिताशी। और यहाँ पर भी देखिए हमने डाल दिया क्या,
पर्टिकुलर, ये लीजिए, ठीक है भाई, यहाँ पर भी डाल देते हैं हम क्या, पर्टिकुलर। नीचे देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा हेमंत, हीरा, हिताशी। ये लीजिए, ये हमारा काम पूरा हो गया पार्टनर्स के कैपिटल का। इसको हम बनाने वाले हैं क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, यहाँ आ जाएगी हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। ठीक है भाई, वर्किंग नोट बनाने की अगर नीड होगी तो हम वर्किंग नोट भी यहाँ पर नीचे बना सकते हैं इजीली। चलिए बुक उठा लेते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं जरा। ये लीजिए, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, एक एक करके शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी बात हो रही है। फर्स्ट पॉइंट में हमें 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स देखो कितने के हैं, 60,000 के। जब आप 60,000 का 5% निकालोगे तो आंसर आएगा हमारा 3,000। लेकिन 3,000 में से आप देखोगे तो ऑलरेडी जो है 2400 का प्रोविजन बन रहा है। हमें कितना और बनाना है, सिर्फ 600 का। तो 2 प्रोविजन, ये आ गया कितना, 600। ये लीजिए, टोटल डेटर्स पे 5% ही बनाना था। तो डेटर्स अगर देखोगे आप कितने, 60,000 के, 60,000 के ऊपर 5% निकालोगे तो 3,000 आएगा। 3,000 में से 2400 पहले से बन रहा है। ठीक है, सिर्फ 600 बनाना है, वो हमने बना दिया। सेकंड पॉइंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटिंग टू 15,000। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लीजिए, ये लिख दिया हमने 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं एक्रूड इनकम ऑफ 4,500 वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, वाज नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, पहले एक एक्रूड इनकम हमें मिली है इस साल, पहले रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो इस साल हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो बाय एक्रूड इनकम, और कितने की है भाई एक्रूड इनकम, ये एक्रूड इनकम है हमारी 4,500 की। ये लीजिए, फिर बोलते हैं यहाँ पर आगे, हेमंत टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। एक पार्टनर ना इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, लेकिन कितने में, 18,000 में। इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले वैल्यू चेक करो बुक्स में कितनी है। इन्वेस्टमेंट है 24,000 की, पार्टनर कितने में ले गया, 18,000 में। इसका मतलब 6,000 से जो है इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, ये तो नुकसान हो गया हमारा। तो 2 इन्वेस्टमेंट 6,000। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो हमें डालनी जरूर पड़ेगी जब कम होगी तो। आगे बोलते हैं ये उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका इससे कोई लिंक नहीं है ना भाई, कैपिटल का कोई लिंक नहीं है, गुडविल का कोई लिंक नहीं है, बस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बस इतनी ही चीज़ें आनी थी। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये टोटलिंग करते हैं इस तरफ की, 600 प्लस 15,000 प्लस 6,000, तो ये आ गया देखिए टोटल इधर 21,600। तो इधर हम डालते हैं, देखिए 21,600 माइनस इधर का अमाउंट 4,500, ये आ गया हमारा 17,100। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। याद रखिए इसमें करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन कौन है पार्टनर्स, हेमंत और हीरा। हेमंत, हीरा, 17,100 को दोनों पार्टनर्स में बांट देते हैं इनके ओल्ड रेशियो में। तो देखिए इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। तो 3:2 में हम दोनों में बांट देते हैं। 17,100 इंटू 3/5 इसको मिलेगा, और 17,100 का 2/5 इसको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जरा, 17,100 इंटू 3/5, ये आ रहा है 10,260 इस वाले पार्टनर का, 10,260। दूसरे का निकालते हैं, 17,100 इंटू 2/5, इसका आ रहा है 6840, और ये हमारा काम देखिए ख़त्म, 21,600। ठीक है भाई, ये सिंपल सा रिवैल्यूएशन था, इसके अंदर ऐसा कोई खतरनाक वाली चीज़ नहीं थी कि रिवैल्यूएशन में हम अटक सकें। अब बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ओपनिंग डालना पड़ेगा, बाय बैलेंस BD। देखो जरा ओपनिंग कैपिटल्स कितनी है ओल्ड दोनों पार्टनर्स की जो पुराने हैं,
इनकी है 1,80,000 और 90,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,80,000 और 90। फिर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ बाय बैंक, और ये देखो कितनी कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर। नया पार्टनर लेकर आया है, कहाँ चला गया, ये रहा पॉइंट नंबर 6 में लिखा है हिताशी विल ब्रिंग इन 60,000 एज कैपिटल। तो यहाँ पर हमने डाल दिया, देखिए 60,000। देखिए कैपिटल अकाउंट का इस क्वेश्चन में बस काम इतना ही है, और कुछ नहीं करना हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर, स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि कैपिटल के बैलेंसेस दिए थे। अगर कोई कैपिटल विड्रॉ हो रही होती तो वो इस तरफ आ जाती है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा अलग से इसके अंदर, हम यही किए, इसको क्लोज कर देते हैं। तो टू बैलेंस CD, ये इधर आ जाएगा 1,80,000, ये इधर आ जाएगा 90,000, और ये इधर आ जाएगा 60,000। ठीक है भाई, देखिए हमने टोटलिंग कर दी, और अब लास्ट में हम इसको बंद कर देते हैं दोनों तरफ से। ये लीजिए कितना आ गया, इधर भी 60,000, 90,000 और 1,80,000। 60,000, 90,000 और 1,80,000। क्लियर है भाई। और तो इसके अंदर कुछ है नहीं, इतना ही करना था हमें पार्टनर्स के कैपिटल में। अब आते हैं नीचे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है भाई, देखिए हमें क्या करना है इसमें। सबसे पहले हम डाल देते हैं इसके अंदर पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स। देखिए जरा, करंट अकाउंट की ओपनिंग है हेमंत की 30,000, ये लीजिए, और हीरा की 6,000। काम खत्म। ये जो ऊपर लॉस आया था हमारा, ये नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन के नाम से, इस तरफ टू रिवैल्यूएशन, और ये 10,260 इसको मिले हैं लॉस के, और 6,840 इसको मिले हैं लॉस के। ठीक है, इतनी सी कहानी थी बस इसके अंदर। अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूं तो बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, देखो कितना है जनरल रिजर्व, 36,000, और ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा अपने ओल्ड रेशियो के अंदर। तो 36,000 देखिए इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, पहले वाले को मिलेंगे 21,600, और 36,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको मिलेंगे 14,400। ये लीजिए। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इधर तो डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ जनरल रिजर्व था, इस तरफ गुडविल भी दे रखी है हमें असेट साइड में, तो गुडविल हमारी इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2 गुडविल। ये लीजिए। ठीक है भाई, ये गुडविल हमने इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दी डेबिट में। कितनी, 30,000 है, तो 30,000 को हम फिर से बांटेंगे 3:2 में। तो 30,000 को 3:2 में बांटते हैं। 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 18,000, और इधर 12,000। ये लीजिए। क्लियर है। अब बात आती है क्वेश्चन के अंदर गुडविल की, क्योंकि ये वाली एडजस्टमेंट तो हमारी पूरी हो गई, अब इसमें बस एक गुडविल वाला एरिया ही हमारा बचता है। तो देखते हैं गुडविल के बारे में क्या बोला है। हिताशी इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हर शेयर इन द फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी भाई पहले, तो आओ जरा इधर वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट देखिए, नंबर 1 क्या कर रहे हैं हम, गुडविल निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, टोटल कर दो डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75, 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 98,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000, ये आ रहा है हमारा 2,51,000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा इसे, तो मैं डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया आंसर। एक मिनट, मेरे शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई, दोबारा से करते हैं। 90,000 दोबारा से करते हैं एक बार, 90 प्लस 78 प्लस 75, तो टोटल आ रहा है हमारा, हाँ 2,43,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया हमारा 81। ठीक है भाई, तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 81।
गुडविल नहीं निकली है अभी, अब निकलेगी देखिए गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी हमारी 81,000 इंटू नंबर ऑफ, वो देख लेते हैं हम क्वेश्चन के अंदर कितने हैं, कितना करना है मल्टीप्लाई, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट यानी इंटू 2 करना है। तो 81,000 इंटू 2, तो ये देखिए गुडविल आ गई 81,000 इंटू 2, 1,62,000। ठीक है, अभी ये फर्म की गुडविल निकली है, हमें किसकी निकालनी है, हमें इसकी निकालनी है हिताशी की। तो हिताशी का शेयर कितना हो गया इसमें, तो हिताशी शेयर 1,62,000 इंटू, क्वेश्चन में चेक करते हैं इसका शेयर कितना है हिताशी का। हिताशी का शेयर है 2/9, 2/9, ये लीजिए 1,62,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, ये आ रहा है हमारा 36,000। अब ये हमारी हिताशी की गुडविल निकल गई जो दोनों पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा, तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इस तरफ हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दोनों पार्टनर्स का हम निकालेंगे। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दोनों पार्टनर्स का निकालते हैं। देखिए कौन कौन है, एक सबसे पहले हेमंत। तो हेमंत का देखिए ओल्ड कितना है, हेमंत का ओल्ड है 3/5 माइनस हेमंत का न्यू कितना है, हेमंत का न्यू है हमारा कहाँ चला गया, ये रहा 4/9, 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 45, 5 9 45, 9 3 27 माइनस 9 5 45, 5 4 20। तो ये आ गया हमारा 7/45 पहले वाले का, हेमंत का आया सिर्फ ये। अब निकालेंगे हम हीरा का। हीरा का ओल्ड है देखिए बुक में 2/5, तो 2/5 माइनस इसका देखिए न्यू कितना है 3/9, 3/9। तो 9 5 45, 5 9 45, 9 2 18 माइनस 15, ये आ गया 3/45। तो सेक्रीफाइस रेशियो देखिए कितना आ गया इन दोनों का 7/3, 7/3। ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए नया पार्टनर 36,000 गुडविल लाया है, अब ये 36,000 हम इस रेशियो में इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, प्लीज़ आप मत लिखना। 36,000 इंटू 7/10, 7 डिवाइडेड बाय 10, 25,200, 25,200। कैसे लिया है मैंने 7/10, 7 अपॉन टोटल और इसका लूँगा मैं 3 अपॉन टोटल। तो देखो इसका आएगा फिर से 36,000 इंटू 3/10, ये आ गया देखिए 10,800, 10,800। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर मेन बात थी करने लायक जो हमने ख़त्म कर दी। ठीक है भाई, गुडविल खत्म हो गई। नीचे देखिए क्या लिखा है एक पॉइंट में कि हाफ ऑफ द गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय हेमंत एंड हीरा। हेमंत और हीरा को जितनी गुडविल मिली थी इन दोनों ने आधी आधी गुडविल विड्रॉ कर ली और ये विड्रॉ करके ले गए। ठीक है, ले गए तो हमें इस तरफ डालना पड़ेगा 2 बैंक, इधर डाल देते हैं। देखिए हम 2 बैंक और कितने कितने ले गए 25,200 का आधा, हाफ हाफ इन्होंने विड्रॉ कर ली। 25,200 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 12,600। ये लीजिए ये वाला पार्टनर 12,600 ले गया निकाल के। फिर इसका निकालेंगे आधा, 10,800 का आधा 5,400, ये निकाल के ले गया पार्टनर 5,400। ठीक है भाई, देखिए ये भी हमने काम खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं कुछ बचा है, बस एक पॉइंट छोटा सा बचा है। हेमंत जो एक पार्टनर था वो इन्वेस्टमेंट ले गया था 18,000 रुपए में। आप लोगों को याद है हमने बात करी थी पॉइंट नंबर 4 में, हेमंत टेक इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू ऑफ एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। अब इसके अकाउंट में से पैसे कम करने हैं भाई। कोई पार्टनर बिजनेस में से कोई इन्वेस्टमेंट ले जाएगा तो उसकी कैपिटल हमें कम करनी पड़ेगी जरूर। ठीक है भाई, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट लेके चले गए तो आपके कैपिटल में से फर्म पैसे काट लेगी। तो हम देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा हमें 2 इन्वेस्टमेंट, 2 इन्वेस्टमेंट और हेमंत ले गया तो 18,000। ये लीजिए
18,000। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। फटाफट से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की जो है क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल देते हैं। ठीक है भाई, तो हेमंत से स्टार्ट करते हैं, हेमंत का टोटल करते हैं। देखिए इधर का 30,000 प्लस 21,600 प्लस 25,200, इधर का टोटल आ रहा है इसका 76,800। ठीक है भाई, इधर का टोटल मैंने डाल दिया, देखिए ये लीजिए, नीचे मैंने डाल दिया 76,800। अब इस 76,800 में से ये हटा देंगे हम, इधर की साइड पूरी, माइनस 10,260 माइनस 18,000 माइनस 12,600 और माइनस 18,000। देखिए एक पार्टनर का आ रहा है 17,940, क्लोजिंग कैपिटल है ये। तो यहाँ पर लिखिए टू बैलेंस CD 17,940, ये पहले पार्टनर का काम पूरा। दूसरे पर आते हैं, हीरा पर। देखिए 6,000 प्लस 14,400 प्लस 10,800, इसका टोटल आ रहा है 31,200। ये भी हमें नीचे लिखना पड़ेगा, 31,200, 31,200। हमने ये वाला टोटल इधर डाल दिया, गलती से इस तरफ डालना होगा, ये तो बाय मिस्टेक हमने पर्टिकुलर के कॉलम में डाल दिया। इसको काट देते हैं, इधर लिखना होगा। कितना टोटल था, रब कर दिया मैंने, 30,000 प्लस 21,600 प्लस 25,200। देखिए ये था हमारा 76,800। ठीक है, अब हम इस तरह निकालते हैं 31,200 माइनस इधर का करते हैं 31,200 माइनस 6,840 माइनस 12,000 और माइनस 5,400, 5,400। इधर का आ रहा है भाई देखिए 6,960, ये जो पार्टनर है हमारा हीरा, तो 6,960। और अगर मैं इसको देखूं हिताशी को, तो इसका तो कोई कॉलम कहीं पर यूज़ ही नहीं हुआ, तो ये नील आ रहा है दोनों तरफ से ही। ठीक है, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं है, तो लास्ट में टोटल कर देते हैं हम इस तरफ भी। ये लीजिए, ये आ गया 76,800 और इधर आ जाएगा 31,200 और इधर डैश। ठीक है भाई, ये देखिए हमारा काम खत्म हो गया पार्टनर्स के करंट अकाउंट का भी। अब हमें क्या करना है, बस फटाफट से बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने बुक ले ली हाथ में और देखते चलते हैं किस किस में चेंज है रिवैल्यूएशन के हिसाब से। सबसे पहले आ रहा है देखिए ऊपर क्रेडिटर्स, तो यहाँ आएगा हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में अगर मैं इधर देखूँ तो कोई चेंज नहीं था, तो मैंने पुराने वाले ही डाल दिए 45,000, ये लीजिए। फिर जनरल रिजर्व को देखो तो जनरल रिजर्व नहीं आएंगे, क्योंकि देखो जनरल रिजर्व तो बट गए, दोबारा से नहीं आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर आते हैं पार्टनर्स के कैपिटल, तो देखो ये था पार्टनर्स का कैपिटल्स। ठीक है भाई, तो इन दोनों की कैपिटल्स, सॉरी तीनों की कैपिटल्स कितनी है, हेमंत, हीरा और हितेश। यहाँ डाल देते हैं हम हेमंत, हीरा, हितेश। कितनी है भाई, 1,80,000, 90 और 60, 1,80,000, 90 और 60। टोटल कर लेते हैं इसका, तो 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000, ये आ रहा है हमारा 3,30,000। ये लीजिए टोटल 3,30,000। चलिए अब आ जाते हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें देखो पार्टनर्स की करंट की वैल्यू निकलेंगी बस इन दोनों की। तो ये कैपिटल्स था, अब आएगा करंट। ये लीजिए, करंट में देखते हैं कौन कौन है, हेमंत और हीरा, सिर्फ यही दोनों हैं, हेमंत और हीरा। 17,940 इस वाले पार्टनर का, 17,940 और इस वाले पार्टनर का 6,960 टोटल कर दो। तो ये आ गया हमारा 17,940 प्लस 6,960। एक मिनट, 17,940 प्लस 6,960, ये आ गया 24,900। ये लीजिए 24,900। ठीक है भाई, ये हो गया। देखते हैं कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं थी, ये प्रोविजन था। ये देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट है एक 15,000 का, तो ये डालना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। स्पेस की देख लेना, थोड़ी सी दिक्कत है इस तरफ, थोड़ी सी जगह की वजह से, और कुछ यहाँ पर नहीं आने वाला। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम अपनी असेट साइड के अंदर।
तो असेट साइड में देखते हैं क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले कैश एट बैंक, ये लीजिए कैश एट बैंक। पुराना कैश देखो सबसे पहले कितना है 15,000, 15,000 प्लस एक नया पार्टनर अभी अभी एडमिट हुआ है, क्या क्या लेके आया है, कैपिटल और गुडविल। तो कितनी कैपिटल लेके आया है 60,000, तो प्लस करेंगे देखो 60,000 प्लस गुडविल कितनी लेकर आया है देखो ये रहा 36,000, तो प्लस 36,000 और माइनस करेंगे जो पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ कर ली, कितनी विड्रॉ कर ली 36 का आधा यानी कि 18,000। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और बैंक का बैलेंस डाल देते हैं। तो ये था हमारा, देखिए 15,000 शुरू में पड़े थे, नया पार्टनर एडमिट हुआ 60,000 लेकर आया, प्लस 36,000 गुडविल के लेकर आया और माइनस 18,000 उन्होंने बिजनेस से निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। ये आ रहा है 93,000, सिर्फ 93, ये लीजिए 93,000। फिर आ रहा है आगे देखिए डेटर्स, तो यहाँ लेते हैं देखिए हम डेटर्स। डेटर्स देखिए हमारी बुक्स में कितने के हैं 60,000 के, और इस साल जो है डेटर्स वो 5% हो गए हैं, तो 60,000 का 5% कितना हो गया 3,000, तो 60,000 माइनस 3,000 कितना आ गया ये 57। ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा पेटेंट्स, ये लीजिए पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने के हैं 44,400 के, और ये एज इट इज इतने ही हैं, बस कोई चेंज नहीं है 44,400। फिर आती है देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट तो एक पार्टनर लेके चला गया था, देखो जरा यहाँ पर हमने लिखा भी था, ये देखिए ये रहा हेमंत जो है 18,000 से इन्वेस्टमेंट ले गया, तो इन्वेस्टमेंट अब दोबारा से बुक्स में नहीं आएंगी। इन्वेस्टमेंट के बाद आती है हमारी फिक्स्ड असेट्स, ये लीजिए फिक्स्ड असेट्स। ठीक है भाई। तो फिक्स्ड असेट्स देखो कितने की है 2,16,000 के, और मुझे लगता नहीं है कि फिक्स्ड असेट्स में कोई चेंज भी है। ठीक है भाई। तो फिक्स्ड असेट्स हमारे एज इट इज 2,16,000 के, ये लीजिए। फिर आएगा हमारा फिक्स्ड असेट्स के बाद बस काम खत्म हो गया। गुडविल दे रखी है नीचे, वो भी यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, और कुछ यहाँ पर नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अब देखिए एक चीज है यहाँ पर एक्रूड इनकम, जो इसी साल हमने अनरिकॉर्डेड असेट है एक, अभी अनरिकॉर्डेड इनकम है तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बस एक ये चीज है एक्रूड इनकम, और ये कितने की है हमारी 4,500 की, ये इसी साल रिकॉर्ड होनी थी, तो हमने इस साल रिकॉर्ड इसको कर दिया। अब कुछ नहीं बचा, प्रोविजन की एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है, वहां पर कर दिया था। आउटस्टैंडिंग रेंट यहां पर कर दिया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया, एक्रूड इनकम हमने वहां पर ले ली। ठीक है भाई। और कुछ नहीं बचा, देखो कैपिटल ट्रांसफर हो गई, ये दोनों कैपिटल यहां ट्रांसफर हो गई, गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। अब फटाफट से क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। पहले हम इस तरफ का करते हैं लायबिलिटीज का। तो सबसे ऊपर है 45,000 प्लस 3,30,000 प्लस 24,900 प्लस 15,000। देखिए इधर का आ रहा है टोटल 4,14,900, ये इस तरफ का आ रहा है 4,14,900। उसके बाद देखिए अगला, आगे देखिए कैश 93,000, और फिर नीचे है 57,000, उसके जस्ट नीचे है 44,400 प्लस 2,16,000 प्लस 4,500। इसका आंसर भी आ रहा है हमारा 4,14,900। इट मीन्स वी हैव डिड द करेक्ट सॉल्यूशन। तो 4,14,900, 4,14,900। ठीक है भाई। देखिए ये तो सिंपल सी बात थी हमारे क्वेश्चन के अंदर, कोई ऐसी इसके अंदर ज़्यादा कोई खतरनाक सी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, वो भी इस वजह से क्योंकि साथ में कैपिटल के साथ करंट भी आ गया, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी लगने लगा। ठीक है। अब हमें देखिए क्या करना है, ये रब हो गया थोड़ा सा इधर, बाय बैलेंस बीडी। अब देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने एक चीज और मांगी है क्या, कि फटाफट से आप जनरल एंट्रीज पास करके दिखाइए। तो भाई जनरल एंट्रीज तो पास करके दिखानी पड़ेंगी, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप सबको मैंने पहले भी बताया था जनरल एंट्रीज हमेशा लेजर से निकलती हैं। तो लेजर तो ये वाले हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर, तो हमें बैलेंस शीट से कोई जनरल एंट्री नहीं निकालनी, तो हम क्या कर देते हैं, बैलेंस शीट को रब कर देते हैं, और इस एरिया में हम क्या कर देते हैं, फटाफट से जनरल एंट्री पास कर देते हैं। आओ जरा फटाफट से इसको रब कर देते हैं। मैं अपना
रबिंग करने वाला पेपर ले लेता हूँ, ये लीजिए। अब इसको हम फटाफट से क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं सिर्फ इधर वाले एरिया को, बैलेंस शीट वाले एरिया को। ये लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ पूरा। आप वीडियो पॉज कर कर आराम से देखिएगा, उसके बाद आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, मैंने पूरा रब कर दिया। जिसकी नीड नहीं है बैलेंस जनरल एंट्रीज के लिए मैंने रब कर दिया एरिया। अब देखिए जनरल एंट्रीज पास करनी है हमें, तो यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं हम जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, ठीक है। आइए जरा जनरल एंट्रीज पास करते हैं। देखिए क्या तरीका होता है, बस हमें बनाते जाना है। सबसे पहले देखिए क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। देखिए बन रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, पहली जनरल एंट्री। नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, कितने का, 600 का और 600 का, पहली एंट्री। नंबर 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना है, 15,000। ये लीजिए 15, ठीक है भाई। फिर आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। देखो हम ऐसे बनाते जा रहे हैं बस, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना आ गया ये हमारा, 6,000 और 6,000। काम खत्म। इस तरफ की बनाएंगे तो ये वाला पार्ट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, तो एक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन। नंबर 4 इधर लिख देते हैं, एक्रूड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना, 4,500। ये लीजिए, यहां से तो पूरी बन गई, ठीक है भाई, रिवैल्यूएशन से पूरी बन गई। अगर मैं इस तरफ आता हूं तो देखो इस तरफ सिर्फ एक एंट्री निकल रही है यहाँ पर, ये वाली जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट। नंबर 5 प्लीज आप नरेशन जरूर डालना, मैं स्पेस की वजह से सिर्फ नरेशन नहीं डाल रहा, आप नरेशन बिल्कुल डालिएगा। नरेशन में कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, बस आपको उस जनरल एंट्री के बारे में बताना है जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो नरेशन प्लीज जरूर डालिएगा, वरना मार्क्स जरूर कटेंगे नरेशन नहीं डालोगे। 12th क्लास में बिल्कुल आपको नरेशन जैसी चीज के ऊपर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, काट लेंगे मार्क्स एग्जामिनर, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या आएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल अकाउंट, कितना, ये लाया था कैपिटल 60,000 और 60,000, काम खत्म, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं देखिए नीचे, यहां पर ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें थी। एक तो ये था देखिए जनरल रिजर्व जो बांटा था, इसकी एंट्री होगी क्या होगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू हेमंत और टू हीरा, ये हो गई हमारी 6th एंट्री। जनरल रिजर्व डेबिट टू हेमंत टू हीरा, ठीक है भाई। कितना मिला, 21,600 14,400, 21,600 14,400, टोटल कितना था ये हमारा, शायद 36,000, ठीक है भाई। नीचे जाते हैं, देखिए ये वाला जो गुडविल लेकर आया था पार्टनर, इसकी भी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हेमंत टू हीरा। नंबर 6 यहाँ पर, सॉरी 7th प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू हेमंत टू हीरा, कितना मिला था, 25,200 इसको और 10,800 इसको, और टोटल कितना आ गया हमारा ये, 25,200 10,800 36,000। काम खत्म, इधर का देखिए काम खत्म। इस तरफ आते हैं, इस तरफ आएंगे तो देखिए जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नीचे उतरा है, इसकी एंट्री होगी एक पास, पॉइंट नंबर 8 क्या होगी इसकी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि हेमंत डेबिट हीरा डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो देखिए हेमंत डेबिट हीरा डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना बटाता भाई दोनों में, 10,260 इसको मिले थे लॉस के, और इसके लिए 6840, टोटल कितना था ये, 17,100, ये लीजिए क्रेडिट में 17,100, ठीक है भाई, ये हमारा काम पूरा हो गया। 8th एंट्री।
अभी तो और भी बची हैं आगे की, कहाँ पर करें भाई, यहाँ पर करनी पड़ेगी, यहीं पर एक स्पेस दिख रहा है थोड़ा सा, ये लीजिए, ऐसे हम इस तरफ कर लेते हैं। पॉइंट एंट्री नंबर 9 क्या होगी, देखिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो इन पार्टनर्स को गुडविल मिली है, तो हेमंत डेबिट, हीरा डेबिट टू गुडविल, जो इन्होंने आपस में बांट ली, तो हेमंत डेबिट, हीरा डेबिट टू गुडविल, कितनी कितनी बटी है भाई दोनों में, एक को 18,000 मिले हैं, एक को 12,000 मिले हैं, 18,000, 12,000 और 30,000। ठीक है भाई, नीचे आ जाते हैं। देखो इन्होंने अपनी जो गुडविल मिली थी ने जो नया पार्टनर लेके आया था वो विड्रॉ भी करी है, तो देखिए फिर से ये वाला एरिया हमें पास करना पड़ेगा, क्या, हेमंत डेबिट, हीरा डेबिट टू बैंक, नंबर 10, हेमंत डेबिट, हीरा डेबिट टू बैंक, कितना कितना है, 12,600 और 5,400, ये लीजिए 12,600, 5,400, टोटल कितना 18,000, काम खत्म। फिर आते हैं, देखो एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके चला गया था, कौन, हेमंत, तो क्या आएगी एंट्री हमारी, हेमंत डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, नंबर 11, हेमंत डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट ले गया भाई ये, 18,000 की, ये लीजिए, बस क्लोजिंग की कोई हमारी एंट्री नहीं होती। कितनी हुई है टोटल, 11 एंट्रीज देखोगे आप टोटल ये हुई है हमारे सामने, है ना, कितनी इजी है। अगर आपने प्रॉपर लेजर बनाए हैं तो एंट्री पास करना क्या है, सिर्फ कॉपी पेस्ट। मैंने क्या करा, इधर से कॉपी, इधर पेस्ट, इधर से कॉपी, इधर पेस्ट, एक एक करके पहले रिवैल्यूएशन का कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पर, फिर कैपिटल अकाउंट का किया, फिर मैंने करंट अकाउंट का कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, और मेरा काम खत्म हो गया। बैलेंस शीट से कोई भी जनरल एंट्री नहीं निकलती, इसीलिए हमने देखो उसे पहले रब भी कर दिया था, कोई यूज नहीं था उसका जनरल एंट्री को निकालने में। तो एक चीज पता है अब हमें क्या पता चलती है इससे, अगर एग्जामिनर जनरल एंट्री पूछता है सिर्फ, ठीक है, उसने नहीं पूछा बैलेंस शीट बनाने को, तो कोई जरूरत नहीं है बनाने की। आप ये दोनों बनाइए, जो भी फॉर्मेट बनना है, जो भी लेजर बनने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और उसी से आप जनरल एंट्री सीधा निकाल दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है बिना लेजर के जनरल एंट्री बनाने में, कई बच्चे ना ये एंट्री सीधा भी बना लेते हैं बिना इन सब चीजों के, उनको याद होती है कि कैसे कैसे हमारे लेजर में जाने वाली हैं चीजें, तो ये उसके अकॉर्डिंग बिना इनको बनाए भी बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़े से ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं कि हम सीधा एंट्रीज नहीं बना पाते, तो थोड़े से आपके 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, आप पहले इसको बना लीजिए और उसके बाद आप जनरल एंट्री पास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं मोहित सिंगल क्लासेस को प्ले स्टोर से, और आप हमारी ऑनलाइन फेस टू फेस या लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।